दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। आए मजे आ गए, खबर सुन के आप भी सुनेंगे तो आपको भी कहेंगे जी चस आ गई बाबा जी। अहम खबर आपको दें, एचपीएल पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, कौन इन्हें नहीं जानता है। और T20 जो क्रिकेट है उसमें जारहाना तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, ओपनर्स के तौर पर आते हैं। पाकिस्तानियों, बहुत सारे बहुत पाकिस्तानी लोगों को कहते रहे पीएसएल के टाइम, आईपीएल के टाइम पीएसएल मत करवाओ, मगर कुछ लोगों को उंगली इतनी ज्यादा थी पीसीबी के अंदर कि ठीक आईपीएल के टाइम के ऊपर पीएसएल करवा दिया गया। अब भुगतोगे बेटा, अब भुगतोगे आप लोग। ये बात हमारे दुश्मनों को हजम कैसे होती? पीएसएल की कामयाबियां कैसे हजम होती? इस लीग की कामयाबियां कैसे हजम होती? तो कोई जबान भी होती है या नहीं होती है? अपनी इज्जत की फिक्र भी है या नहीं है? आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। तो करके देख लें, आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। प्रोडक्शन आप वहां पर देखें, आप वहां के लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखें। आईपीएल ये है और पीएसएल यहाँ पे है। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? भाई वेस्ट इंडीज के कालों ने भी दगा शुरू कर दी पाकिस्तान के पीएसएल के साथ। हमने एक जिद पकड़ी हुई है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं पीएसएल आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू कर। देखें, जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। कि दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। मजेदारी की बात तो ये है कि माइकल ब्रेसवेल जो पाकिस्तान क्रिकेट सुपर लीग में सेलेक्ट हुए थे, वो आईपीएल में अनसोल्ड थे, लेकिन अब पीएसएल से रिवर्स मोड़कर आईपीएल में जा रही है उनकी गाड़ी। मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहाँ पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। एक जिद पकड़ी हुई है कि हमने पीएसएल तभी शुरू करना है जब आईपीएल शुरू होगा। हम क्योंकि मुकाबला करने की कोशिश करते हैं पीएसएल आईपीएल की, हमारा पीएसएल जो है एक हिसाब से फ्लॉप हो जाता है। हम हमारी इतनी व्यूअरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास बड़े प्लेयर नहीं आ रहे। जब आपके पास सुनील नारायण, निकोलस पुरान, एंड्रे रसल, वेस्ट इंडीज के प्लेयर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप जिद में हैं कि आपने आईपीएल के साथ जो है अपना पीएसएल शुरू करना है। और चीमा साहब, अगर आप पीएसएल आईपीएल के बाद शुरू करें तो वो प्लेयर्स आप इधर भी आ सकते हैं। क्यों नहीं वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पुरान के इधर नहीं आ सकता है। आप उसे पैसे भी दें, इन्वेस्टमेंट भी करें, जो हमारे बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए इन प्लेयर्स के ऊपर, ताकि ये बड़े प्लेयर्स पीएसएल खेलें। ठीक है जी। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इधर हैं, मिचेल स्टार्क इधर है, इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट काफी करनी पड़ेगी, बिजनेसमैन को, टीम्स को, हमें भी उनको 30 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ठीक है जी। इस दफा मिचेल स्टार्क 11.75 करोड़ ले रहे हैं, पाकिस्तानी 33 करोड़ प्लस बन रहे हैं। ठीक है जी। जब 33 करोड़ आप भी दें उन्हें, आप भी पैसे लगाएं मिचेल स्टार्क पे, इन्वेस्टमेंट करें इन बड़े प्लेयर से, आपका पीएसएल भी चलेगा। और इस जिद से हमें निकलना पड़ेगा कि हमने आईपीएल के साथ स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आईपीएल छोटी मोटी लीग को अच्छी मत खत्म कर देते हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ जो है कैटेगरी सी के प्लेयर्स आ रहे हैं, कैटेगरी डी के प्लेयर आ रहे हैं, कैटेगरी एफ के प्लेयर आ रहे हैं, आपके पास ए बी के प्लेयर नहीं आ रहे। तो जब वैसे भी जब हम उनकी नेटवर्थ $16 अरब है, वो और अंदाज से प्ले कर सकते हैं। उनकी एक एक टीम 2-2, 4-4, $3-3 अरब में खेल रही है और हमारी टोटल आईपीएल 300-350 मिलियन डॉलर की है। तो मुझे ये बताएं ना, हमें वो कंपटीशन फिलहाल करने की जरूरत क्या है? ये किस तरह दिमाग खराब है कि कंपटीशन तो आप तब करते हैं ना जब सिचुएशन बेहतर हो। अब हमारा उनके साथ यहाँ तो फाइनेंस पैसा लेके आए ना, वो तो पैसे से खेल रहे हैं ना। देखिए वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, वो कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हर बंदे को वो बुला लेते हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलियंस को, ब्रिटिश को वो ये कहते हैं कि भाईजान आपने कहीं और नहीं खेलने जाना, आपने यहाँ रहना है। तो मुझे सिर्फ यही बता दे फिर, ये मतलब हम क्यों इस चीज में फंसे हुए हैं? मतलब हमें जो है ना, वी विल हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, खास करके किसी भी बोर्ड को, उसके चेयरमैन को। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं, हम कहते हैं कि हमने आईपीएल का मुकाबला करना है,
अभी भी आप देखिए सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया जो आईपीएल का मुकाबला कर रहा है, वही आप किस तरह आईपीएल का मुकाबला कर सकते हो? क्या आपका एड रेवेन्यू उतना ही है जितना आईपीएल का? क्या आपके पास वही प्लेयर आ रहे हैं जैसे आईपीएल में आते हैं? क्या आप उतना ही प्लेयर आप पैसे दे रहे हैं जितने आईपीएल देते हैं? नहीं। फिर मुकाबला किस चीज का? आपका और आईपीएल का तो मुकाबला नहीं बनता। चीमा साहब, पाकिस्तानी जो पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका और बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग का मुकाबला नहीं बनता। 100 और पीएसएल का मुकाबला नहीं बनता। 100 हमसे आगे इंग्लैंड की जो लीग है, बीपीएल आपसे आगे है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। आप मुकाबला करते हो आईपीएल का। देखिए चीमा साहब, बांग्लादेश वाले बहुत जो है इंटेलिजेंट है, जीनियस है, मैं समझता हूँ कि उन्हें अपना बीपीएल जनवरी में करवा लिया था, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही। उन्हें पता था आगे आईपीएल आ जाएगा, फिर पीएसएल आ जाएगा, तो हमें चाहिए कि वी शुड डू आवर बीपीएल, हम अर्ली कर लेते हैं, वरना वो करते हैं फरवरी की बात करते हैं। वो देखें उनके पास प्लानिंग है, हमारे पास तो प्लानिंग है ही नहीं। हम कब दिमाग का अपना इस्तेमाल करेंगे? हम सोए होते हैं, हमें बाद में याद आता है कि यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, हम तो पीछे रह गए इन लोगों के साथ, इनसे। तो हमें ये अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें चाहिए कि हमारे पीसीबी चेयरमैन साहब जो हैं और हमारा बोर्ड जो है ये फैसला करे, हमारी लीग को यहाँ आप बाद में अक्टूबर में ले जाएं, नवंबर में ले जाएं, या फिर आप स्टार्ट में करने जनवरी फरवरी में। डॉक, जब हम बात करते हैं पीएसएल सीजन 10 की, और ऑब्वियसली हमें पता था कि चैंपियंस ट्रॉफी के होने के साथ साथ हमें ये मसला जरूर आएगा इस विंडो का। तो 7 अप्रैल से लेके 20 मई की एक विंडो जो है वो प्रपोज की गई है, बट इट इज पैरेलल विद द आईपीएल। तो आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? जी तो दोस्तों, आईपीएल 2025 की शानदार कामयाबी के बाद ना सिर्फ इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेट फैंस, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो भी आईपीएल के फ़ैन बन गए हैं, वो भी आईपीएल की तारीफ़ें कर रहे हैं। और जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीएसएल का अब आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं, आईपीएल इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।